हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से जो है हम जो फ्रैक्शन के हैं उसके सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो 7/9 है और 8/7 है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर वाले को घटा देते हैं और आंसर आ जाता है। अगर मान लो कि डिनोमिनेटर क्या हो, अलग हो, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखो। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखोगे, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 9 7 के टेबल में नहीं आता और 7 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जिसमें 9 और 7 दोनों आते हो। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा किसी और से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे सॉल्व इसे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इन दोनों को आपस में, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 माइनस का 8 × 9 और ये हो जाएगा हमारा 9 × 7, यानी कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 9 जा 72 डिवाइडेड बाई 63। और इस तरीके से देखें तो क्या है, देखो अब इसमें देखोगे तो बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है, छोटे नंबर के साथ प्लस है। तो 72 में से 49 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 12 में से 9 गया आपका 3 और ये हो गया 6 में से 4 गया तो 2, तो माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 63। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। मैं आपके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया, ये सोचते हुए एक एग्जांपल क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ सके। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और दूसरा 7/3 माइनस का 8/5, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है, बहुत आसान है। फिर से आप देखोगे, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर पे देखना है। देखो जो इसका हर है ना उसको देखना है, 3 और 5 है और 3 के टेबल में 5 आता नहीं है और 5 के टेबल में भी 3 नहीं आता, दोनों में नहीं आते। अच्छा, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जिसमें 3 और 5 दोनों आते हो। तो ऐसे में क्या है, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिखे तो आप ध्यान रखोगे कि आपको जो है कुछ नहीं करना है सिवाय क्रॉस मल्टीप्लाई के। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में कर देंगे। तो 7 को हम किससे करेंगे, 5 से, और इसी तरीके से 8 को किससे करेंगे, 3 से, और 3 को किससे करेंगे, 5 से। कर दिया हमने। 7 5 जा 35 है ना, 8 3 जा 24 और नीचे क्या हमारा 3 5 जा 15। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो 35 है इसमें से 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11/15 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं क्या करता हूं, एक दो एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 8/9 माइनस का 5/3। ठीक है, चलो अभी मैं 3 ले लेता हूं क्योंकि टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी मेथड को सिखा रहा हूं जिसपे आप क्या करो, एक ही मेथड पे बारी बारी से हम फोकस करेंगे ना तो ज्यादा सीखने में आसानी होगी, इसलिए। ठीक है, अब देखो इसमें अब ये हमारा है, अब हमें पता है 9 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं है, या 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता। इस तरीके से किसी और के टेबल में भी ये दोनों नहीं आते, तो क्या करेंगे, सिवाय क्रॉस मल्टीप्लाई के हमारे पास और कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, या और कोई तरीका नहीं है अभी यहाँ फिलहाल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इन दोनों का आपस में।
तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, बीच में माइनस है तो माइनस। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, और 9 को किससे करेंगे? 4 से। 8 4 जा 32, और ये 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 9 4 जा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो देखो क्या है, हम इसको माइनस कर देंगे। 45 में से 32 को माइनस करेंगे, कितना आया? 45 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और 4 में 3 गया 1, तो कितना हो जाएगा? 13/36। समझ में आ गया? और इस तरीके से क्या होगा कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो क्या है कि मैं आपको बताऊं तो ये जो है आपको मैंने जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है, मैंने आपको क्या किया? सिखा दिया। ठीक है, अब हम जो है ना सेकेंड पार्ट इसका लेंगे और देखेंगे उसमें कैसे करना होता है जो किसी के टेबल में आ रहा होता है। जैसे अब हमारा है कि मान लो क्या हो जाए कि एक साथ 3 आ जाए। ठीक है, पहले उसे देख लेते हैं। जैसा मान लो 3/4 है, 5/6 है, और 7/8 है ना। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या तरीका लगाएंगे? तो तरीका देखो क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, हम क्या कर लेंगे कि हमें दिख रहा है 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 4 है, 6 है और 8 है। अब हमें दिखता है कि तीनों जो है 2 के टेबल में क्या करते हैं? आते हैं। अब 2 के टेबल में अगर आते हैं तो हम बहुत सिंपल है कि हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो जैसे हमने प्लस में करा था कि 2 को एक साथ लेके पहले सॉल्व कर लिया था और बाद में क्या किया था? तीसरे वाले को उसमें कंसिडर कर लिया था, 2 को एक बना के। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे है 2 4 6 और 8 है। ठीक है, तो हमें एलसीएम पहले लेके सीखते हैं। एलसीएम से सीखेंगे तो हमें दूसरा वाला भी आसानी से आ जाएगा। तो 4 है, 6 है, 8 है। अब 2 से करा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8। फिर ऐसे ही क्या होगा? 2 से क्या ये 1, 3 का तो 3 रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 से ले जाएंगे तो 1, 3 नहीं जाएगा, अभी भी जैसे वैसे रहेगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको 3 से ले जाएंगे तो 1 1, और ये भी 1, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि सारे डिनोमिनेटर जो है ये किसी ना किसी एक ही टेबल में आते हैं। वो कौन सा टेबल है? 2 है। ठीक है, इसलिए एलसीएम लेना पड़ा। अब देखो क्या है, 24 आ गया। अब 4 का टेबल कितने बार पढ़े 24 आ जाए? तो हम पता है 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऐसे में हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। 6 का टेबल कितने बार पढ़े 24 आ जाए? 4 टाइम्स। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारा 8 का कितने बार टेबल पढ़े 24 आ जाए? 3 टाइम्स। तो माइनस का तो लगा हुआ है साइन। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा फिर ये? अब देखें तो ये 3 6 जा 18, ये 5 4 जा 20, और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं आपको कि ध्यान रखना है, हमेशा साइन को हम आगे देख के पहचानते हैं, ना कि पीछे। जैसे ही मैंने बताया था कि अगर 8 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, तो आप कौन सा कंसिडर करोगे? आगे वाला साइन। ठीक है, ये साइन कंसिडर होगा, ना कि पीछे वाला करोगे। आप ये करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो आप हमेशा। इसमें क्या है, जैसे मैं एग्जांपल याद रखने के लिए एग्जांपल बताता हूं हमेशा, कि आपके चेहरे को देख के कोई पहचानता है, ना कि आपके सर को पीछे देख के कोई पहचानता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि क्या है कि आप हमेशा आगे के साइन को कंसिडर करोगे, पीछे क्या है उससे हमें कोई मतलब
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो देखो ये 18 है। अच्छा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। हमेशा ध्यान रखो आप कि जब भी क्या हो कि साइन जो है एक जैसे हो तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, प्लस करके, और जो साइन है वही साइन लगा देते हैं। जैसे अगर ऐसा होता, सपोज करो -2 -4, तो हम क्या करते हैं, दोनों माइनस के है ना, तो इन्हें ऐड करके 6 कर देंगे। लेकिन दोनों माइनस में थे तो आंसर भी किस में लिख रखेंगे, हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 18 है तो ये जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस का 41 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, और इस तरीके से फाइनल क्या होगा कि अब इसमें से हम 41 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो 41 में से, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस किया हमने तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे क्या हो गया 3, इसमें से 1 गया तो 2, 23 हो जाए। ठीक है, लेकिन हमने उल्टा काम करा ना, बड़ा वाला साइन क्या है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस में रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? इस तरीके से हम इसको करेंगे। हालांकि ये सवाल थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया था। ठीक है, मैं थोड़ा इससे कोशिश करता हूँ छोटा लेके पहले आपको समझाऊं, 2 वाले ही समझा देता हूँ पहले। ठीक है, ताकि आपको जो है तीसरा वाला करने में आसानी हो जाए। बट मैंने ले लिया था तो मैंने इसलिए करा दिया कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सवाल भी लेता हूं मैं, जिससे आपको क्या हो जाए कि हो सकता है इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आ गए हो, तो उससे थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप कर पाओगे। जैसे 9/8 माइनस का 3/4। ठीक है, बहुत छोटा सवाल लिया है एकदम, अगर आपने ध्यान दिया तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो 8 और 4। ठीक है, हमें ये पता है कि ये सेम टेबल में आता है। किस टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं। तो हमें ना बड़ा से बड़ा देखना है। बड़ा कौन सा है, 4 है। 4 के टेबल में आते हैं ना। अच्छा, अब 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आएगा, 4 के टेबल में 8 भी आएगा। तो ऐसे में हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमारा एलसीएम क्या होगा, कि जो टेबल बड़ा होगा, ठीक है, या जो ऐसा करें नंबर बड़ा होगा, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 एलसीएम दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, क्योंकि 4 जो है, क्योंकि 8 जो है 4 के टेबल में आता है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल कितनी बार पढ़े, 8 आ जाए एक बार, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। ठीक है, अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी, 8 आ जाए 2 टाइम्स, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6/8। और इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 में 6 गया 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको करना है, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, कर लोगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मेरा पहला सवाल आपके लिए 9/2 माइनस का 5/2। ठीक है, दूसरा सवाल 8/3 माइनस का 7/9। तीसरा सवाल 2/5 माइनस का 6/10। चौथा सवाल 2/7 माइनस का 8/11। ठीक है, ये 4 सवाल हैं जो आपको करने हैं, और करने के बाद आप जरूर कोशिश क्या करो कि हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको वीडियो क्लास में दिया जाता है उस पर आप व्हाट्सएप करो, ताकि हम क्या कर सकें, आपके सवाल को जो है देख सके, चेक कर सकें कि आपने सही करा नहीं करा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे कि एक नया वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, देखो कि चलो ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सीख रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, मैं आपको बताऊं तो आपका एक एम भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो मजे मजे में सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आप कोशिश करो, अपनी लाइफ का एक एम बनाओ। ठीक है, क्या बनना है आपको, क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 12वीं में क्या ग्रेजुएशन में चले गए हैं और पता चल रहा है कि उनका कोई एम ही नहीं है। उनसे पूछ लो क्या करना है,
तो सोचेंगे अभी, ठीक है। तो ऐसा सोच के ना कुछ नहीं होता है, जब तक आप रास्ते के मंजिल को तय नहीं करोगे कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, तब तक आपको सही रास्ता मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और जो है आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपके जो भी दोस्त रह गए हैं जो मेरे से अभी भी बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।